गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 8 जुलाई और आज के इस सेशन में 8 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ओपेक महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का हुआ निधन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। नेताजी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि अमिताभ कांत होंगे G20 के नए शेरपा। पीटी उषा, इलैया राजा, बीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए हुए मनोनीत। अफगानिस्तान में सख्त हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, छीना गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। मिशेल पूनावाला को मिला प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। 8 दिनों तक चलने वाला सैंड फार्मिंग फेस्टिवल स्पेन में हुआ शुरू। सुरंजन दास बने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में रहा शीर्ष पर। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास का। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख यानी कि एंटोनियो गुटेरेस ने मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया है। नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद सिक्किम राज्य में लगभग 100 छात्र त्वचा संक्रमण से ग्रसित हो गए। नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का एक संग्रह जारी किया है। सीबीएसई ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स? तो गुजरात, कर्नाटक और मेघालय है। बेस्कॉम जो कि एक बिजली कंपनी है, इसने ईबी मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। खबरों में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है। अबीबा इंडिया के नए सीईओ और एमडी बन गए हैं असित रथ। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोडा कप 2022 में भारत ने 14 पदक जीत लिए हैं और भारत ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2 स्वर्ण पदक भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोवर स्कैन नामक एक कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्न में से किसके महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये ओपेक के महासचिव थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल है ना फ्रेंड्स, वो जुलाई में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इनका निधन हो गया है और ये 2016 में ओपेक के महासचिव बने थे। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में ओपेक के जो नए महासचिव है ना, उनकी भी घोषणा कर दी गई थी। उनका नाम है कुवैत के हैतम अल-गिस, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये ओपेक के अगले महासचिव होंगे और इनका जो कार्यकाल शुरू होने वाला था ना, वो 1 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होने वाला था। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स अन्य ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूएन के जो वर्तमान में महासचिव है ना फ्रेंड्स, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और अबर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रावीवा फातिमा को नियुक्त किया गया है। वो कहाँ की रहने वाली हैं? बांग्लादेश की रहने वाली में। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ठीक है, वर्तमान में WHO के महानिर्देशक कौन है फ्रेंड्स? तो याद होगा आप सभी को डॉक्टर टेड्रोस हैं।
कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर टेड्रोस हैं। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है फ्रेंड्स? तो याद होगा आप सभी को, नागोजी ओंकोजो इवेला। कौन बनी है फ्रेंड्स? नागोजी ओंकोजो इवेला, जो कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं ओपेक के बारे में। तो मैप में आप सभी ओपेक कंट्री को देख सकते हैं, जो हाईलाइट हो रही है ना येलो कलर से, ये सब क्या है? ओपेक सदस्य देश हैं। आगे डिस्कस करेंगे ओपेक। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। यह एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स स्थापना? तो याद रखेंगे 1960 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। स्थापना कहाँ की गई थी? बगदाद सम्मेलन में की गई थी। फ्रेंड्स, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पर है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स ओपेक में? तो फिलहाल 13 देश हैं। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसमें शामिल है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा रद्द करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ना वर्तमान में, जो बाइडेन, इन्होंने क्या किया है? अफगानिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो गैर नाटो सहयोगी का जो दर्जा अफगानिस्तान को दिया गया था ना फ्रेंड्स, वो 2012 में दिया गया था। और अब इस दर्जे को रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि तुर्की को आप सभी को याद होगा कि फिनलैंड और स्वीडन, याद है ना आप लोगों को, फिनलैंड और स्वीडन को हाल ही में नाटो में शामिल होने की सहमति किस देश ने दे दी है? तो तुर्की ने दे दी है। तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो तुर्की का जो नया नाम कर दिया गया है ना, वो तुर्की कर दिया गया है। याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवाती रहती हूँ। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बारे में आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि जो नाटो का जो रक्षा समूह है, नाटो का फ्रेंड्स एक रक्षा समूह है, जिसमें है ना ये नाटो का सदस्य देश नहीं है दक्षिण कोरिया, लेकिन इसको क्या किया गया है, जो नाटो का रक्षा समूह है ना, इसमें हाल ही में शामिल किया गया है दक्षिण कोरिया को। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इंडिया नाटो का सदस्य देश है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, इंडिया नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या भारत G7 का सदस्य देश है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं नाटो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ग्रीन कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सभी नाटो के सदस्य देश हैं। वर्तमान में जो नाटो के सदस्य देश हैं ना, उनकी संख्या है 30, यानी कि कुल 30 देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। और जो 30वां देश है, यानी कि नवीनतम जो देश है, वो है मैसेडोनिया। याद रखेंगे मैसेडोनिया, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे कि इस समय जो नाटो है ना, वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आप
से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में, ठीक है। नाटो की जो स्थापना की गई थी वो 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष रो बाउअर हैं और सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स अफगानिस्तान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अफगानिस्तान। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया से जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है ना, इसे डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डूरेंट लाइन से। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया से अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो डूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। मुद्रा अफगान रुपया है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ना तालिबान द्वारा बनाए गए हैं, मुल्ला हसन आखुंद हैं। अफगानिस्तान की संसद को फ्रेंड्स शूरा कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है ना वो हेलमंद नदी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। अफगानिस्तान की जो स्थानीय भाषा है वो पश्तो है। पंजशीर घाटी जो कि हाल ही में चर्चा में रही थी, ये अफगानिस्तान में है। खैबर दर्रा और हिंदू कुश पर्वत ये दोनों भी अफगानिस्तान में हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केंद्र सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की 4 दिग्गज हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिसमें प्रख्यात एथलीट यानी कि पीटी ऊषा जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की। महान संगीतकार इलैया राजा जो कि केरल के हैं। कर्नाटक में समाज सेवी एवं धर्म स्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक विजेंद्र प्रसाद जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इन चारों को मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पाउली एक्सप्रेस के नाम से कौन मशहूर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पीटी ऊषा। कौन मशहूर है? पीटी ऊषा। अब आप लोगों को बताना है कि पीटी ऊषा का संबंध किस खेल से है, ठीक है। पिक में आप सभी चारों हस्तियों को देख सकते हैं, ये हैं पीटी ऊषा। आगे डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245 है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो गठन का प्रावधान करता है ना वो आर्टिकल 80 है। 3 आर्टिकल आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है सरला, सरला के नाम से, जैसे कि 79 में आता है संसद, 80 में आता है राज्यसभा और 81 में आ जाता है आपका लोकसभा। तो एक ट्रिक है सरला, इससे आप इजीली तीनों आर्टिकल याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वीएस रमा देवी थी। अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखेंगे कि ये देश का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है और इसका जो आयोजन हुआ है ना वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ना वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। देश की खाद्य और
पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि केरल। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला कागज रहित हाई कोर्ट कौन सा बन गया है, तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, स्टील रोड कहाँ पर बनाई गई है? तो गुजरात में बनाई। साथ ही में आप सभी को याद होगा फ्रेंड्स कि शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था ना, वो गुजरात में हुआ था। यहाँ पर एक पॉइंट और रिलेट कर सकते हैं नई दिल्ली से। आप सभी को ज्ञात होगा कि देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, जो ड्रोन महोत्सव हुआ था ना देश का सबसे बड़ा, वो कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, ड्रोन मेला कहाँ लगा था फ्रेंड्स? तो ड्रोन मेला लगा था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर लगा था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनेगा? तो इसे भी मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। देश की पहली स्टील सड़क, जो कि मैंने अभी बताई आपको, सूरत में बनाई गई है। सूरत किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैन फार्मिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो सैन फार्मिंग फेस्टिवल है ना, इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है स्पेन में। ये फेस्टिवल एक अनोखा फेस्टिवल है। मैं आपको बताऊं कि इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि लोगों के पीछे सांडों को दौड़ाया जाता है। मतलब लोगों के पीछे, जैसा कि आप सभी इस पिक में देख पा रहे होंगे, लोगों के पीछे क्या किया जाता है? सांडों को दौड़ाया जाता है और इसका आयोजन किया जाता है स्पेन में। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ याद आ रहा है? इंडिया में जल्लीकट्टू याद आया कुछ? जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने का एक खेल है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ये कुछ इस प्रकार से सांडों पर क्या किया जाता है? सांडों को काबू करने का ये खेल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट आपको याद होगा कंबाला। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें भैंसा दौड़ होती है, जैसा कि आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। ये कंबाला है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पर इसका आयोजन होता है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो ये दोनों फेस्टिवल याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। मैप में आप सभी स्पेन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है स्पेन और स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। हाल ही में आप सभी को याद होगा कि जो नाटो का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर समापन हुआ था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मैड्रिड में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिब्राल्टर जल संधि। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसे अलग करती है, तो ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जिब्राल्टर संधि, क्योंकि ये ऊपर जो आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप है और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये मिलान किसका करती है? जो जिब्राल्टर जल संधि है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लास आप सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस इस क्लास को रेगुलर फॉलो कीजिए। करंट अफेयर आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे? तो फ्रेंड्स, जो अमिताभ कांत है ना, ये किसके पूर्व कार्यकारी अधिकारी रहे थे? तो ये रहे थे नीति आयोग के। किसके रहे थे फ्रेंड्स? नीति आयोग के रहे थे। अब नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? तो परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। परमेश्वरन अय्यर ने किसका स्थान लिया है? अमिताभ कांत का लिया है। और फ्रेंड, जो अमिताभ कांत है ना, इन्हें G20 के
नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, जो G20 2022 में जो अध्यक्षता कर रहा है ना G20 समूह की, वो कौन कर रहा है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया कर रहा है। 2023 में कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो 2023 में इंडिया करेगा। अगर आपको G20 के बारे में डिटेल से जानना है ना, तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो अमिताभ कांत है ना फ्रेंड्स, ये वाणिज्य मंत्री यानी कि पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने से एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता होगी और पूर्णकालिक शेरपा को देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बैठक में भाग लेना होगा, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है ना, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सुरंजन दास, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनने किनका स्थान लिया है? तो सुरंजन दास ने स्थान लिया है जी ध्रुव सांगम का। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी, कुछ याद आया फ्रेंड्स? ये किसके अध्यक्ष बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? डॉक्टर मनोज सैनी। अब आप लोग बताइए कि राजेश गेरा, ये हाल ही में ये इन्हें क्या बनाया गया है? जो राजेश गेरा है ना, इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है ना, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने तथा उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसका उद्घाटन किया गया है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है ना, सिसोदिया जी के द्वारा किया गया है। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे NIT तिरुचिरापल्ली, IIT गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान। इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट, परम प्रेवेगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हाल ही में स्थापित किया गया था भारतीय विज्ञान संस्थान यानी बेंगलोर में। परम ईशान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? IIT गुवाहाटी में। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? NIT तिरुचिरापल्ली में। तीनों पॉइंट याद रखेंगे, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यानी कि पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो ये जो सूचकांक जारी किया गया है ना, इसमें जो फर्स्ट यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है उड़ीसा, सेकंड स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, थर्ड स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश और फोर्थ स्थान पर रहा है गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। आपको बता दें कि इसके 3 स्तंभ होते हैं जिनको इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। कवरेज लक्ष्यीकरण अधिनियम के प्रावधान, वितरण मंच, पोषण पहल। विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान जो मिला है ना फ्रेंड्स, वो मिला है त्रिपुरा को। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, जो शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है ना, वो इन चारों को दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि मिशेल पूनावाला को दिया गया है, साधु ब्रह्म बिहारी को दिया गया है, भगवान रामी रेंजर को दिया गया है और रीता हिंदुजा छाबड़िया को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शिरोमणि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। फ्रेंड, जो शिरोमणि पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना बोरिस जॉनसन, इन्होंने सियासी उथल पुथल के बीच क्या कर दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन के जो नए PM होंगे वो कौन बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक GK क्वेश्चन। हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर है? महानदी पर है और उड़ीसा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सांची का स्तूप कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो बिहार में है ये, और स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी।
माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। पहला भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो भारत रत्न है वो लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच किस राज्य द्वारा जल्द शुरू करने की घोषणा की जाएगी? केरल के द्वारा की गई है। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्नेरी गुफाओं में विभिन्न जन सुविधाओं का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं? कोकर तट के नाम से। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स? तो आप सभी को याद होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बलुआ पत्थर से बने 65 रहस्यमयी जार का पता लगाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटोनॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।